नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग आखिरकार फाइनल हो ही गई। सीटों के बंटवारे की घोषणा महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों की सहमति से की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 21 सीटें शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को मिली है। कांग्रेस को 17 और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटें मिली हैं। लंबे वक्त से आईएनडीआईए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी कहा था गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मनमुटाव चलता ही रहता है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उस वक्त कहा था सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान टकराव आम बात है। 2-3 महीने के विचार विमर्श के बाद सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है, इसीलिए कांग्रेस नेताओं को इसे स्वीकार करना होगा। सीटों को लेकर अंतिम क्षण तक खींचतान जारी है। अब जो होना था वो हो चुका है। हालांकि इस बयानबाजी के बाद किसी तरीके से सीट शेयरिंग अब हो गई है। आपको बता दें कि 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन इसी बीच ठाकरे को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ कि सुनने वाले चौंक गए हैं, क्योंकि यह खुलासा किया है उद्धव ठाकरे के पूर्व सहयोगी और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे का जिक्र कर उद्धव ठाकरे पर ऐसा भंडाफोड़ किया है कि सुनने के बाद उद्धव का भी सिर चकरा जाएगा, क्योंकि शिंदे का कहना है कि उद्धव अपने साथियों को नौकर समझने लगे थे। शिंदे ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब चुनाव नजदीक है और महाराष्ट्र पर बीजेपी का फोकस लगातार बना हुआ है। एक पार्टी तब आगे बढ़ती है जब नेता घर पर बैठने के बजाय जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। बाला साहब ठाकरे हम पार्टी पदाधिकारियों को दोस्त मानते थे, लेकिन ये उद्धव हमें घरेलू नौकर समझने लगे। गौरतलब है कि शिंदे 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से अलग हो गए थे और उन्होंने पार्टी तोड़ दी थी, जिसके बाद बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई और असली शिवसेना के मालिक भी बन गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। हुआ कुछ यूं था कि 2019 लोकसभा चुनाव तक बीजेपी और अविभाजित शिवसेना के बीच गठबंधन था। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भी दोनों ने साथ लड़ाई लड़ी थी। बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती, लेकिन शिवसेना ने जिद ठान रखी थी कि मुख्यमंत्री उन्हीं का बनेगा, जिसकी वजह से बीजेपी शिवसेना के रास्ते महाराष्ट्र में अलग हो गए। और इसके बाद जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी तो उसके बाद ठाकरे और शिंदे में तलवारें खिंच गई। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव में भी दोनों के बीच वार पलटवार जारी है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होने हैं। 19 और 16 अप्रैल को, 17, 13, 20 मई को भी चुनाव होंगे। 4 जून को परिणाम आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आईएनडीआईए गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आती हैं और एनडीए कितनी जीतती है। फिलहाल जिस तरीके से उद्धव पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो अपने साथियों को नौकर समझने लगे थे, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।